पढ़ाना छोड़ दिया है गाइस, फावड़ा चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है आपको? नहीं नहीं भाई, कुश्ती खेलना मेरा पैशन है। और ये देखो पटला चलाना पड़ रहा है क्योंकि ये जो अपना दंगल है वो एक जैसा करना है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे लड़ना भी है। और ये मेरा स्टूडेंट है जो कि शायद मुझे आज यहाँ पे चित्त करने वाला है, ऐसा ये मेरे को चैलेंज देते हुए कह रहा है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हेलो गाइस, तो आज मैं सुबह के 5:30 बजे उठ चुका हूँ। आप लोग अभी तक मेरे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए देखते होंगे, एक्सपेरिमेंट करता हूँ तब देखते होंगे, लेकिन अब मुझे आप एक नई चीज़ के लिए देखोगे। पढ़ाने के साथ साथ खेल भावनाएं भी मेरे अंदर है। देखो अभी मैं थोड़ा सा फिट हो चुका हूँ ना, तो 5:30 बजे उठने का केवल मकसद ये है कि 7-8 साल पहले जो मैंने खेल छोड़ा था, जो कि एक मेरी हॉबी में आता था कुश्ती, अब मैं उसे दोबारा से बरकरार रखूँगा। वहाँ पर अपने देश की मिट्टी में लड़ूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, तो आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि ये होगा आपके साथ पढ़ाई प्लस लड़ाई वाला ब्लॉग, यानी कि एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स वाला ब्लॉग, जिसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कोई नंगा नाच नहीं होगा, यहाँ पे केवल सिखाया जाएगा, चीज़ों को समझाया जाएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें कराई जाएंगी। अभी तक आप किताबी भाषा में पढ़ते हो भाई साहब, लेकिन अब आपको यहाँ मिलेंगे लाइफ लेसन्स। तो तैयार हो आप मेरे साथ? यस साहब, आ जाओ फिर। तो अब हम आ चुके हैं अखाड़े और यहाँ पे हैं ये हमारे सारे लोग पहलवान। कैमरा कैसे मुड़ेगा ऐसे ही मोड़ लेते हैं। बहुत सारे पहलवान हैं यहाँ पे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ये हमारी देश की मिट्टी का अखाड़ा है। तो अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हूँ और धीरे धीरे हम इस एरिया की शक्ल बदलने वाले हैं। क्यों भाई, कैसी तैयारी चल रही है? अभी तो नए नए आए हैं धीरे धीरे आएगी। तो सबसे पहले हम अखाड़े को गोड़ना बोलते हैं इसको, यानी कि जो मिट्टी है उसको भैया थोड़ा सा ऊपर पावड़े से उठाना है। वही सब कर रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत का काम है। मतलब शरीर की मसल्स में जो जोर आ रहा है ना ये करने में, आए हाय, क्योंकि बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ ना ये काम पावड़ा भी चलाना पड़ता है क्योंकि शरीर भी मजबूत होना चाहिए, है ना, अक्ल के साथ साथ। ओके, तो ये पावड़ा गोड़ने के बाद अब इसे फिर से प्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा इसे। तो इसे पटला बोलते हैं। अभी मेरे को पटला चलाना भूल गया हूँ, मैं ढंग से नहीं कर पाता, तो ये लोग जो हैं मेरे को सजेशन दे रहे हैं कि पटले को जो है सर इस तरीके से चलाओ, है ना, ऐसे लगाना है, क्योंकि ये लोग पहले से आ रहे हैं मेरे से। तो ये डेमो दे रहा है मेरे को छोटू कि भाई ऐसे करके पटला लगाना होता है, फिर इसे चलाना होता है। यहाँ पर मैं फिजिक्स भी सिखाऊँगा आपको, ऐसी बात नहीं है, फ्रिक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है। देखो ये ब्लॉक है एक तरीके से, ये पटला है। अब इसको ये ले जा रहा है आगे, तो फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि घर्षण है यहाँ पे, घर्षण बहुत लग रहा है भाई, इसीलिए ताकत लगानी पड़ रही है इस छोटू को। अब मेरी ताकत देखो आप। तो क्योंकि इस पटले पे मैंने छोटू को इसलिए बिठाया है क्योंकि ये प्लेन होने में दिक्कत दे रहा था। अब छोटू जैसे ही बैठ गया इस पटले पे, तो इसके वजन की वजह से mg फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस पटले पे जो है फ्रिक्शन बढ़ गया, है ना, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, आप सबको पता है। तो जो पीछे की तरफ इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि मैं इसे आगे खींच रहा हूँ ब्लॉक को, तो वो बहुत अच्छे से लग रहा है, इसीलिए एक जैसा होता जा रहा है। देख रहे हो आप, है ना। बातों ही बातों में आपने फिजिक्स भी सीख ली और ये रियल लाइफ में देख लिया फिजिक्स कैसे लग रही है। कहना बड़ा आसान है, इसमें जो दम निकल रही है ना मेरी वो अलग ही लेवल पे निकल रही है। अब हमने बाइसेप्स के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज की, आप देख रहे हो ये सीमेंट के बने हुए हैं, इन्हें हम चेंज कर देंगे कल परसों तक, ये बदल जाएंगे सब, यहाँ पे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे तो मतलब मैं लटक रहा हूँ ना, उठ भी नहीं पा रहा। पहले मैं 15-15, 20-20 कर लेता था, आज मैं शायद 2-3 ही कर पाया हूँ। और ऐसी दम निकल रही है ना, शरीर पूरा खिंच। कहाँ एक ज़माने में मैं 50-50 पुशअप्स लगाता था, आज केवल मैं 15 ही पुशअप्स लगा पाया हूँ, और वो भी थोड़ी टेढ़ी जा रही है। पर कोई बात नहीं, शरीर को फिर से फौलादी बना लेंगे हम, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये 2 गोरिल्ला लड़ने के लिए आ गए हैं यहाँ पे इनकी अलग ही लेवल की एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पे, है ना। खैर ये देखो, मैं ना सोच रहा हूँ कि एक थंबनेल के लिए बढ़िया किसी स्टूडेंट को पकड़ के यहाँ पे एक सूट ले लूँ। देखो अब यहाँ पे थंबनेल के लिए एक सूट लूँगा जिससे आपको लगेगा कि मैं लड़ रहा हूँ। मेरे माइंड में ये पता नहीं क्यों क्रिएटिविटी आ रही है कि इससे मैं लात मरवाऊँ एक। तो थंबनेल बन चुका है, हम मुद्दे की बात करते हैं। तो आप पूछते हो कि भैया मैं फेसबुक की इनकम कहाँ खर्च करता हूँ, तो आज आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारी एक रील है जिससे हमने $145 करीब बनाए हैं। लगभग एक रील से इतनी इनकम हो जाती है। आप मल्टीप्लाई करने लेना 85 से, जो अमाउंट आ रहा है वो ये अमाउंट है। मैं राजीव को दे रहा हूँ और भैया, क्योंकि अब हम है ना खेलने कूदने की वो प्रमोट करेंगे। फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया। तो हमारा जो मिशन है,
क्योंकि आप जो रील देख रहे हो जिससे जो पैसा आ रहा है वो अच्छे कामों में इस्तेमाल होना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो आप है ना अपना ऐसे ही साथ देते रहिए। जो भी यहाँ पे खेल से रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि फिजिकल इक्विपमेंट हो गए, रस्सी वस्सी हो गई, लंगोटी वगैरह हो गई, तो हम है ना कुश्ती खेलेंगे, क्योंकि मेरा कुश्ती सबसे फेवरेट गेम है। तो अब जो आपका पैसा है वो सही जगह इस्तेमाल होगा, है ना। आप ये नंगे पुंगे लोगों को देखते हो, उससे बढ़िया खेल भावना को आगे बढ़ाओ। क्यों भैया, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बात है ना। तो इस रील से भी जो पैसा आएगा वो भी यहीं इसी जगह लगेगा। तो भैया इस देश की मिट्टी के लिए आप जो व्यूज़ लाओगे उससे जो पैसा आएगा वो यहीं लगेगा। इसीलिए जो व्हाट्सएप वाला बटन दे रखा है ना नीचे, सबको शेयर कर दो तड़ाके से। मैं सभी स्क्रीनशॉट यहीं दिखा के और चीज़ों को दिखाता रहूँगा कैसे कैसे यहाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो इस अखाड़े की हालत, पूरा घुमा के इधर से दिखा दो, है ना। काफ़ी गंदा हो रहा है, इसकी भी सफाई करवानी है हमें। और इधर दिखा दो, ये देखो पत्थर के अपने एक्सरसाइज करने वाले सिस्टम पड़े हुए हैं यहाँ पे, जिससे मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा था, ये भी बदल जाएंगे सब। और क्या क्या बदलना है, यहाँ रस्सी भी लग जाएगी। समर, हाँ समर इम्पोर्टेंट है, समर सही करवानी है। ये समर है, ये ख़राब पड़ी है, ये भी सही करवानी है। तो काफ़ी सारी चीज़ों का काया पलट करना है हमको यहाँ पे। हाँ, तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे।